अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सक्सेस न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव से पहले शुक्रवार को तब राजनीतिक रूप से माहौल गर्म हो गया जब पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को नज़रबंद कर दिया गया है और उन्हें पार्टी नेता वहीदुर रहमान पर्रा के पुलवामा स्थित आवास पर नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीद पर्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस सप्ताह गिरफ्तार किया था। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने कहा कि 2 दिन से उन्हें पर्रा के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें निराधार आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया है। महबूबा ने ट्वीट किया, मुझे एक बार फिर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। 2 दिनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में वहीद पर्रा के परिवार से मिलने नहीं दे रहा है। भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर में हर जगह आने जाने की अनुमति है, लेकिन मेरे मामले में सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को भी घर में नज़रबंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा, अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। वहीद पर्रा को निराधार आरोपों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और मुझे उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए मिलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरी बेटी इल्तिजा को भी घर में नज़रबंद कर दिया गया है क्योंकि वह भी वहीद के परिवार से मिलना चाहती है। गौरतलब है कि एनआईए ने बुधवार को पीडीपी की युवा शाखा के अध्यक्ष वहीदुर रहमान पर्रा को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान समर्थन पाने के लिहाज से कथित रूप से हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार किया था। पर्रा ने हाल ही में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा से जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। अधिकारियों ने कहा कि पर्रा को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी नवीद बाबू और निलंबित पुलिस उपाधीक्षक देविंदर सिंह के साथ गिरफ्तार किए गए इरफान शफी मीर के साथ कथित संबंधों को लेकर गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादियों के साथ देविंदर सिंह के संपर्कों के मामले में जांच के दौरान एनआईए के सामने इरफान शफी मीर के फोन रिकॉर्ड आए, जिन्हें पता चला कि वह पर्रा के साथ करीबी संपर्क में था। मीर ने पूछताछ के दौरान दावा किया कि पर्रा ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी अध्यक्ष और उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती के लिए समर्थन मांगा था। इस बीच एक अदालत ने पीडीपी नेता वहीद पर्रा को आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ कथित संबंध मामले में 15 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसे दे रही है जैसे किसी पर कोई उपकार कर रही हो और अपनी मर्जी से इसे किसी को दे रही है और छीन रही है। साथ ही कहा कि न्यायपालिका को कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब्दुल्ला का यह बयान पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा को कथित तौर पर नज़रबंद किए जाने पर आया है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, बाधा खड़ी करना इस प्रशासन की नई मानक संचालन प्रक्रिया है। उन्होंने मेरे पिता को प्रार्थना करने से रोकने के लिए हाल ही में ऐसा किया था। सरकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता ऐसे दे रही है जैसे कोई उपकार कर रही हो और अपनी मर्जी से इसे किसी को दे रही है और किसी से छीन रही है और न्यायपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस बीच महबूबा की पार्टी ने अपनी अध्यक्ष की कथित नज़रबंदी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको दिखाते हैं पीडीपी के प्रवक्ता ताहिर सईद क्या कह रहे हैं। महबूबा जी आज पुलवामा जाना चाहती थी। 2 दिन से वो कोशिश कर रही हैं। हमारी यूथ के जो सदर हैं वहीदुर रहमान पर्रा साहब, उनके अहल खाना से मिलने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है। वो मुसलसल कोशिश कर रही हैं। उनको सिक्योरिटी का बहाना, एक बहाना दूसरे बहाने से जो है उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है घर से। अगर आप एक तरफ से कहते हैं कि चुनाव है और सबको हम जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, एलजी साहब कहते हैं कि सबको कैंपेन करने की इजाज़त है, तो आप बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दे जा रहे हैं। आप इनको बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। तो किस तरह का माहौल आप यहाँ बनाना चाहते हैं? किस तरह के इलेक्शंस आप कराना चाहते हैं? ये हमने वही कहा कि अगर आप बीजेपी के लीडर्स को या जो उनके बाहर से जो लीडर आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, आप उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, उनको कश्मीर के कोने कोने में जाने की इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर आप महबूबा जी को या जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन है उनके लीडर्स को तंग तलब क्यों कर रहे हैं? किस तरह का माहौल आप बनाना चाहते हैं? उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये तो अभी मिलने नहीं दे रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो बात ही नहीं है। फिर तो वो तो तभी कहा जाएगा। अभी तो ये किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा इन्होंने कहा कि ये पहले जिला इंतजामिया से इजाज़त मांगनी पड़ेगी, उसके बाद मिलने की इजाज़त होगी। सख्त पहरा बैठा दिया गया है।